नमस्कार, आदाब। मैं शेख कमर खान और आप देख रहे हैं बीएस टीम यूपी की शानदार पेशकश राजनीति की पड़ताल। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। नगर निकाय चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। जनता के मुद्दों पर कौन नेता खड़ा उतरेगा या जनता किस पर विश्वास करेगी, इन चीज़ों को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर हम हर उस उम्मीदवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो चुनावी मैदान में है। आज हमारे साथ हैं साजिद खान, जो नगर पंचायत पचप्रवा से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मेरा जो पहला सवाल है कि आप समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए लाइन में लगे थे और टिकट आपका कट गया, तो टिकट कटने का आधार क्या था? पैसा था या आपकी ज़मीन नगर में कमज़ोर है? देखिए, किसी का किरदार छिपता नहीं है। आप लाख छुपाएं किरदार, लेकिन किरदार आपको कहीं ना कहीं आपके इमेज को बता देता है। आपने पहले भी देखा, ये तो चलिए नगर पंचायत के मैं समाजवादी टिकट का दावेदार था। इससे पहले भी आप देख लीजिए, कोई भी सीट हो, चाहे वो जिला पंचायत का रहा हो, चाहे वो एक प्रमुखी की बात हो, चाहे वो कोई भी हो, आप कहीं ना कहीं देखिए, आकलन करिए उस चीज़ का कि जो भी मजबूत, जो ज़मीनी स्तर का रहा हो जनप्रतिनिधित्व, उसको ना दिया गया। जो गैर अनुभव वाला हो, जो पॉलिटिक्स से बहुत ही दूर रहा हो, पॉलिटिक्स के बारे में उसको शायद ABCD ना पता हो, ऐसे लोगों को SP यादव जी टिकट देते हैं। वजह इसलिए है कि नए नए उल्लू ला के ढूंढते हैं, नए नए, कि उनको राजनीति का कुछ पता नहीं, वही पैसा उनको दे पाएंगे, वही टिकट खरीद पाएंगे। और इसमें बहुत तगड़ी दलाली होती है। उनके लोग भी बार्गेनिंग कराते हैं, वो भी खाते हैं। उसके बाद मोटा रकम तो SP यादव जी ही खाते हैं। तो एक सवाल जैसे ये है कि मौजूदा विधायक डॉक्टर शिव प्रताप यादव को आपने थारू जनजातीय क्षेत्र से जीत दिलवाई, जो कि इससे पहले वो कई बार चुनाव में थे, वहाँ से उन्होंने जीत हासिल नहीं की थी, हमेशा वो हारे उस क्षेत्र से। देखिए, तो आपके मेहनत के आगे पैसा भारी पड़ गया, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मेहनत तो हर समर्थन करता है, कोई भी कैंडिडेट हो। मेहनत की बात नहीं है, नाम, ज़मीन, उसके किरदार की बात होती है, वो वजन होता है। मेहनत तो भाई किसान भी हल चलाता है, वो भी मेहनत ही करता है, लेकिन मेहनत पे नहीं। आप ये जान लीजिए, खाली मैं अपने जिला पंचायत सदस्य वाली सीट छोड़ के बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो मेरा अपना घर है, पूरा पचप्रवा मेरा अपना घर है, यहाँ भी है। कहीं ना कहीं आप ये जान लीजिए, मैं रहता यहाँ हूँ पचप्रवा, जहाँ आप बैठे, ये मेरा आवास है पचप्रवा जी। लेकिन हम पूरे विधानसभा में, मेरे अपने नौजवान साथी हैं, मेरे लोग जुड़े हैं मुझसे, और कहीं ऐसा बहुत सी सीटें हैं, जैसे आपने एक जैसे पॉइंट पे बात कर ली, पॉइंट आउट कर दिया कि थारू जनजात की बात है, तो इतिहास में कभी जो है समाजवादी पार्टी थारू जनजात की सीटें नहीं जीत पाई है, जो मैंने बैठ के यहाँ से जिता दिया है। एक चीज़ है कि दो बार आपके चेहरे पर आपके परिवार ने या आप स्वयं जिला पंचायत सदस्य रहे। जिला पंचायत लगातार रिपीट करना राजनीति में बहुत बड़ी बात होती है, तो रिपीट करने के पीछे क्या वजह थी? आपका विकास था या धर्म जात की राजनीति? ये तो पूरा विधानसभा क्या, पूरा जिला जानता है कि मैं धर्म पर राजनीति नहीं की। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, और मैं जो बोलता हूँ करता हूँ ये सबको पता है। और अगर मुझे यहाँ मुसलमान ने वोट दिया तो हिंदू ने भी वोट दिया उतना ही, और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते भी हैं। तो मैं ऐसी राजनीति नहीं करता हूँ कि आपसे जात पे वोट ले लूँ और कल उन्हीं जात को धोखा दूँ। तो मैं काम करने वाला हूँ। अगर मैंने 2 बार जीता है जिला पंचायत सदस्य, करीब 42 ग्राम सभा है, और गांव ले लिया जाए तो 62-63 गांव है। गांव के हिसाब से 63 गांव है, ग्राम सभा के हिसाब से 42-43 गांव है। और कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, मैं 5 साल पिछले कार्यकाल में जो मैंने अपने भाई को रखा, उनके मैं तो पत्नी रहा,
32 से 33 सड़कें मैंने बनवाई है। मैं चैलेंज के साथ भी ये भी कह रहा हूँ कि इतना कोई विधानसभा का विधायक भी काम कर दे तो आप बताइए। तो ये मुद्दे थे मेरा दोबारा जीतने पे। मैं कोई विकल्प पे नहीं जीता हूँ कि ऑप्शन होता नहीं कैंडिडेट होए भाई कोई ऑप्शन नहीं है चलो इसी को दे दो। जी जी। तो वो सब मामला नहीं है। मैं सीधा विकास पे लोगों के सम्मान, जो मैंने हमेशा सम्मान दिया, गरीब को ताकत दिया, उनके हक पे बोलने के लिए खड़ा हुआ और उनको विश्वास रहा कि साजिद ही जो है मेरी प्रतिनिधित्व कर सकता है, मेरे ताकत को आगे पहुंचा सकता है। इस विश्वास पे उन्होंने दोबारा मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में चुना। जैसे मैंने देखा है नगर जो ये पूरा लगता है, यहाँ लोगों को साजिद खान से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन साजिद खान उन लोगों की मोहब्बत को ऑटो में कैसे बदलेंगे और क्या आपकी रणनीति होगी बदलने की? देखिए, मोहब्बत अलग चीज़ है। ये आपका जनप्रतिनिधि की बात है, जो आपका जिनसे आपको समर्थन लेना है और आवाम ही आपको समर्थन देगी, वही जनप्रतिनिधि बनाएगी आपको। और लोगों को मेरे विकास के बारे में, मेरे काम के तरीके के बारे में, मेरे दमदारी के बारे में कि मैं लड़ सकता हूं, शासन से लेकर प्रशासन तक उनकी आवाज़ को उठा सकता हूं। इस वजह से लोगों ने मोहब्बत तो दी है, लेकिन मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल भी रहे हैं और उन्हें पूर्ण रूप से भरोसा भी है और हमको भरोसा है कि वो मेरे साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह इस सीट पे, पंचायत की सीट पर मुझे बैठा के रहेंगे। आपके कई साथी जो पुराने हैं, जिनके लिए आपने अपनी सब कुछ दांव पे लगा दिया और उनके लिए उनकी पूरी मदद की, और आज वो दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो वो पैसे के अभाव से खरीदे गए हैं या आपका कोई ऐसा रवैया रहा जिस वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया? देखिए, साथी की बात होती है, अलग चीज़ होती है, और समर्थन में जो चलने वाले हैं वो अलग होते हैं, टीम अलग होती है जी। तो मेरे साथी, मेरी टीम मेरा पूरे साथ है, खड़ा है, और जो नहीं रहे वो साथी या टीम में आपके कभी नहीं, वो किसी के नहीं होते हैं। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? किस एजेंडे के साथ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, चुनावी मुद्दा जो मेरा मैनिफेस्टो है जी, सबसे बड़ा लोगों की यहाँ दिक्कतें जो है स्वच्छ पानी जी और साफ सफाई की बात है और विकास की बात है। विकास की बात है जो रोड, नाली जी, खड़े, जहाँ अब तो कनेक्टिविटी भी हो गई, जैसे कुछ ग्राम सभा जुड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ सेंटर टाइप के रोड होते हैं, उनको कनेक्ट करना है, चाहे उस पर खड़ंजा लगवाऊँ, चाहे उस पर सीसी लगवाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको विश्वास है और मैं करूँगा। ये मेरा मुद्दा है, मेरा सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है। इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ और लोगों को विश्वास भी है कि मेरी आवाज़ को उठाने वाला कोई है तो वही है साजिद खान, और इस मुद्दे पे मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। नगर की दो बड़ी समस्या है जी, एक हाउस टैक्स और एक जलकर जी। इस समस्या से जनता की इस समस्या से आप कैसे निपटारा करेंगे अगर आपको जनता चुन के भेज देती है? देखिए, जनता ने चुना मुझे और पूरा विश्वास है चुनेगी। सबसे पहला मेरा यही मुद्दा है लोगों के लिए। इससे कहीं ना कहीं मैं चाहे शासन जाऊँ, मुख्यमंत्री जी से पास इस चीज़ को बताऊंगा, इस चीज़ की बात रखूंगा, और कहीं ना कहीं जो कम नहीं हुआ, माफ़ नहीं हुआ, तो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी से मैं कह के इस चीज़ को कम से कम करवा दूंगा। जैसे आपका जो चुनाव चिन्ह है सटल, जी, जिसे गांव के लोग बैडमिंटन चिड़िया के नाम से जानते हैं, तो इसे समझाने में दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है? कैसे आसानी से उनके जहन में उतारा जा सके? देखिए, आज इतना जो आज का है ये युग, इतना बेवकूफ़, इतना वो ऐसा कोई नहीं है कि बैडमिंटन न पहचाने। बोले हर गली में, हर मोहल्ले में सबसे आसान ये चुनाव चिन्ह है मेरा। आप जहाँ भी अगर ये गलत फहमी आपके अंदर है या लोग नहीं, जनता जैसे जनता दिक्कतें तो आप भी जान लीजिए, कोई दिक्कतें नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ बता दें, हर गली में, हर मोहल्ले में जी, हर आदमी के अगर बड़ा कॉरिडोर है तो उस पर भी बैडमिंटन खेला जाता है जी, बच्चा बच्चा पहचानता है जी, कि बैडमिंटन ये चिड़िया है। तो
उसको हमें कहीं ऐसा लगा ही नहीं। मैं जाता हूँ जहाँ पूछता हूँ, बताते हैं भैया ये है, ये आपका निशान है। और सबसे आसान चीज़ है, वो सबसे आखिरी में है मेरा निशान, चुनाव चिन्ह। चुनाव के बस 3 से 4 दिन बचे हैं, तो मौजूदा वक्त में आपका चुनावी कैंपेन कैसा है, आपकी पकड़ पब्लिक में कैसी है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, पकड़ तो मेरी बहुत पहले से है। चुनाव है, कंपेनिंग चल रहा है। कंपेनिंग में तो मैं डोर टू डोर सबसे मिल रहा हूँ और लोगों का विश्वास है। और कंपेनी के उस पर मेरा और तेज़ हो गया, 2 दिन समय बचा है। और हम नहीं चल रहे हैं कंपेनिंग में, मेरी टीम, मेरे यहाँ के आवाम जनता चल रही है मेरे कंपेनिंग में, मेरे प्रचार में। जो सबसे अहम और बड़ा मुद्दा है वो परिवार रजिस्टर को लेके है, और उसमें अनपढ़ है और गरीब है, मजदूर है, जो एक थाने के हवलदार से बात करने में भी डरता है, लेकिन जब उसे मुख्यालय जाना होता है, वो मुख्यालय के चक्कर 4-5 राउंड लगाता है, तब उसका जाके कहीं परिवार रजिस्टर बन पाता है। तो आप इस समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे प्रतिनिधि बनने के बाद? देखिए, आपका मुद्दा बढ़िया है, ये जो आपने सवाल किया अच्छा सवाल है। पेपर के मामले में लोगों को दौड़ना पड़ता है, आम जनमानस को, आम गरीब जनता को, जो पढ़े लिखे भी हैं, वो भी शिक्षित आदमी, लिटरेट आदमी को भी दौड़ना पड़ता है। वो मेरी कोशिश रहेगी, मैं जिला अधिकारी महोदय जी से इस चीज़ की बात करके और यहाँ पे टाउन में उसका एक नियुक्त कराऊंगा कर्मचारी कि वो यहाँ परिवार रजिस्टर जो भी जिसकी ज़रूरत हो, आम जनता की, जो भी गरीब आए, जो भी आदमी आए हमारे नगर पंचायत से, उनको परिवार रजिस्टर की मुहैया या मेंटेनेंस यहीं पे होनी है। आपके विरोधियों का एक प्रत्यारोप आप पर ये है, या आरोप समझ लीजिए, कि आप कुल्ही रहते हैं और कुल्ही से नगर में कोई समस्या होगी तो आप कुल्ही रहेंगे, समस्या का हल कैसे होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें, ये जहाँ आप बैठे हैं मेरा आवास है जी। और इससे पहले जो थे, हर आदमी का अपना गांव भी होता है, खेत भी होता है जी, उसी तरह हमारा भी है। मैं यहीं रहता हूँ, मेरा आवास है, इससे बड़ा सबूत क्या है? और ये तो जनता की बात है, जनता सब समझ रही है। विरोधी आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये 5 साल लोगों को गुमराह किए हैं, गुमराह करके वोट लिए हैं और ये फिर नया गुमराह करने आ गए हैं। कहीं ना कहीं उनको ये डर है और बीजेपी वाले कहीं ना कहीं मान है कि शाहिद खान से हम लोगों को लड़ना है। तो जिसको डर रहता है वो आरोप तो रखता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से नगर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? 2 मिनट में संक्षेप में आप संदेश दे दें। देखिए, जैसे आपने अभी आखिरी सवाल किया था मुझसे जी, मैं पूरे नगर वासियों से कहता हूं कि कभी भी पचपड़ों में कोई भी ज़रूरत पड़ी तो मैं वहां सबसे पहले हाजिर रहा, चाहे वो थाने का मामला हो, चाहे वो कोई ऐसा मामला हो, सांप्रदायिक भी मामला हो, तो मैं आके वहाँ खड़ा हुआ, लोगों को समझाया, हटाया। तो इन सब मामलों में हमसे पहले कोई नहीं पहुँचने वाला है। इसलिए मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा आवास नगर पंचायत में है और 65 सालों से यहाँ पे है। और जो इससे पहले रहे हों, मैं नगरवासियों से कहना चाहता हूँ, इससे पहले जो आपके 10 सालों से रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं गांव और हवा में है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। काम करने का तरीका, दमदारी होनी चाहिए, बोल्डनेस होनी चाहिए, तो ये जनता जानती है। तो उनको इस तरह का डर है। मैं नगरवासियों से कहना चाहता हूँ, इस तरह की अफवाहों से दूर रहें। हमेशा साजिद खान आपके लिए पहुँचा और आपके लिए लड़ा। आपकी आवाज़ उठाने की बात है तो शासन तक आवाज़ भी उठाई मैंने। कहीं भी हो तो आप लोग हमारा समर्थन कीजिए और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इंशाअल्लाह ताला आने वाले 4 तारीख को हमें पूरे समर्थन के साथ अपना जनप्रतिनिधि बनाने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह जनप्रतिनिधि बनने के बाद आपके वादे के, जो मैंने आपसे वादे किए, आपको भी भरोसा है कि शाहिद खान जो बोलता है वो करके दिखाता है। और जो मैंने वादे कर दिए वो इंशाअल्लाह पूरा होना है तो होना है। इसी आधार पे आप लोग वोट करिए, आपको विश्वास है। और जहां मैं खड़ा हो पाऊंगा
शायद ही कोई प्रत्याशी का दम नहीं है कि वो आपके साथ खड़ा हो पाएगा। इसलिए आपसे अपील करता हूँ, आप लोग बैडमिंटन वाले चिड़िया पे मोहर लगा के हमको नगर पंचायत अध्यक्ष बनवाइए, और मैं आपके हर सवालों के साथ जितने भी आपने मैनिफेस्टो पे देखे हैं, जो मैंने आपसे वादे किए हैं, इंशाल्लाह 100 से 100% मैं खरा उतरने वाला इंसान हूँ, बाकी गुमराह करने वाला नहीं हूँ। आरोप प्रत्यारोप के दौर में हम पहुंचे थे उन आरोपों के साथ जो साजिद खान पर मंच के माध्यम से या सोशल मीडिया पर लगाए जाते हैं। उसी की क्लियरिफिकेशन के लिए और साजिद खान ने अपना पक्ष रखा। अगर आपको उनका पक्ष पसंद आया हो, उनकी बातें आप अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि हर जनता तक पहुँचे और जनता अपनी सोच समझ के हिसाब से फैसला करे। नकारना या स्वीकार करना ये आपकी जिम्मेदारी है, क्या करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।